हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्या करा यहाँ पे आपका एक सिलेंडर कंसिडर करा है जो कि कितनी लेंथ है उसकी, आपकी यहाँ पे एल लेंथ है और क्या है वो पूरा सॉलिड सिलेंडर है और उसका रेडियस कितना है अपने पास यहाँ पे आर है। लेंथ अपनी कितनी है, कैपिटल एल है और रेडियस कितना है इसका आर है। ठीक है, और अपने को इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकालना है आपका वाई वाई एक्सेस के अराउंड अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट करना है। वाई वाई एक्सेस से मेरा मतलब है आपकी ये वाली जो एक्सेस है वाई डैश। ठीक है, अब थोड़ा इसको यहाँ से अपने को समझने की ज़रूरत है। तो पहले अपन इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। मेरे को पता है जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है। और मुझे मास पर यूनिट वॉल्यूम जो गिवन है वो कितना है, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। तो रो कितना गिवन है, एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एल मुझे यहाँ पे गिवन है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, जो मैं आपको बात यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो सिलेंडर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा शेल्स को मिला के बना है। जैसे कि ये एक सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, इस पे मैंने क्या करा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक और सिलेंडर को एक और कोटिंग को कोट कर दिया, फिर ऐसे ही एक और कोटिंग को कोट कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, शेल्स दिखेंगे काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी सारे ऐसे शेल्स को मिला के एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के मैंने क्या करा, ये सिलेंडर बनाया है। ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं ये इनर शेल्स है। अब यहाँ पे आप देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो शेल्स हैं इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है, मतलब इसका पहला जो शेल है उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, एक्सेस ऑफ रोटेशन जिसे अपन बोलते हैं, वो कितना है, एक्स है। और एक शेल के ऊपर जब मैं दूसरा शेल इस तरीके से कवर कर रहा हूँ, जैसे ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर मैंने क्या करा, एक और सिलेंडर कवर करा, तो इसकी जो थिकनेस है वो आपकी कितनी है, मतलब दो सिलेंडर के बीच में जो थिकनेस है, मोटाई है, वो आपकी कितनी मैंने मानी है यहाँ पे dx मानी है। तो यही बात मैंने इसको क्या कहा है, यही बात जो मैंने कही है लैंग्वेज में, वो यही वाली बात है कि जो आपकी सिलेंडर है, ये जो सॉलिड शेप का सिलेंडर है, वो आपका क्या है, काफ़ी सारे शेल को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के अपन ने बनाया है। और जो इसकी जो पहली शेल है उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे डिस्टेंस कितनी मानी है, मैंने x मानी है। और जो सिलेंडर की थिकनेस है वो मैंने यहाँ पे कितनी कंसिडर करी है, dx कंसिडर करी है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जो आपका सिलेंड्रिकल शेल है उसके लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपना कितना होता है, 2πr होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब सरकमफेरेंस की अगर अपन बात करें सिलेंडर की, वो कितना होगा, 2πr होगा। और 2πr कितना है अपने पास, यहाँ पे x है, तो इसलिए मैंने r की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, 2πx। और इनटू कितना करा है मैंने इसको, थिकनेस कितनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो सिलेंडर के बीच में जो मेरे पास थिकनेस है वो कितनी है, dx है। तो मैंने क्या लिखा, इसकी जगह dx लिखा। अब मैं बात करूंगा मास निकालने की सिलेंडर का, तो वो मैं कैसे निकालूंगा वो आप ध्यान से देखिए। मुझे पता है जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मुझे पता है सिलेंडर का कितना होता है, 2πr/L dx। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है। और मास मेरे पास रो डेंसिटी कितना गिवन है, यहाँ पे अपने को डेंसिटी गिवन है। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुटअप कर दूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, पाई से तो पाई कट जाएगा और अपने पास यहाँ पे और क्या कैंसिल हो रहा है, 2 बच रहा है, m बच रहा है एंड dx बच रहा है, l से l कट गया आपका। तो 2m/r² आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे क्या है, 2πx है, वॉल्यूम तो कितना होगा, 2πx × l हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास साथ ही साथ क्या भी बच जाएगा, x भी बच जाएगा और dx भी बच जाएगा। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाता है, सिलेंडर का मास निकल के आ जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइम अपन क्या करते हैं, देखिए
मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्योंकि लेंथ भी अपने पास छोटी है तो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अपन क्या करेंगे, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल एलिमेंट का निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अपन क्या लेंगे, स्मॉल ही लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास कितना होता है, आपके पास mx² होता है। मास अपन ने भी कैलकुलेट कराई है 2mx dx अपॉन r² इंटू डिस्टेंस कितनी है सेंटर से एक्सेस ऑफ रोटेशन के बीच में, और आपके जो पहला एलिमेंट है मतलब पहला जो स्फेरिकल शेल है उसके बीच में x² है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या करा, यहाँ पे x³ लिख दिया है, और डिवाइडेड में कितना है, r² चल ही रहा है और dx है। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये स्मॉल एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो मैं होल सिलेंडर के लिए निकालने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। और लिमिट में क्या कंसिडर करूँगा, देखिए मिनिमम तो मेरे पास यहाँ से सेंटर पे जो होगा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे लग रहा है, तो लिमिट सेंटर के लिए तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कितनी डिस्टेंस के लिए लग रहा है सेंटर से, जो लास्ट डिस्टेंस मैं मान रहा हूँ वो कितनी मान रहा हूँ, r मान रहा हूँ। मतलब इसका जो कंप्लीट का रेडियस है, ये जो आपका सॉलिड स्फीयर है उसका जो रेडियस बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो आपका कितना है, r है। तो आप लिमिट क्या मान लोगे, 0 से r लिमिट आप यहाँ पे कंसिडर करोगे। तो आपके पास लिमिट कितनी आ गई, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दे और इधर लिमिट कितनी आ गई, 0 से r आ गई। अब देखिए क्योंकि आपको यहाँ पे dx है तो dx का ही इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारे आप क्या कंसिडर करोगे, कांस्टेंट। तो 2m/r² आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर कितना रह जाएगा, 0 से r, और x³ dx आपके पास अंदर रह जाता है। तो मुझे पता है कि जो आपके पास यहाँ पे x³ होता है इसका इंटीग्रेशन होता है x⁴ डिवाइडेड बाय 4, और लिमिट कितनी है मेरे पास, 0 से r है। और di का इंटीग्रेशन जैसे कि अपन जानते हैं वो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, इस 4 को भी मैंने बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास कितना गया, 2/4, और अंदर कितना बच गया, x⁴, लिमिट कितनी है मेरे पास, 0 से r है। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 से इस 4 को काट दूंगा, और मेरे पास कितना बचेगा, m/2r², क्योंकि 2 से ऑब्वियस ही बातें कट ही जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक बार लिमिट पुट करेंगे r, और एक बार माइनस लगा के पुट करेंगे 0, तो r⁴ और 0⁴। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे अपने पास r⁴ ही बचेगा, क्योंकि 0⁴ तो अपने पास कुछ होता ही नहीं है। तो आपके पास ध्यान से देखिए, आपके पास r² है और r⁴ है, तो स्क्वायर से आप क्या करेंगे, r⁴ को काट देंगे तो कितना बचेगा, 12mr²। तो आपके पास सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आया, 12mr² अपने पास यहाँ पे निकल के आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे एक और डेरिवेशन अपन करते हैं सिलेंडर से रिलेटेड। आइए तो चलिए उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए अब मैंने क्या करा ना यहाँ पे कि जो आपका ये सिलेंड्रिकल है इसको मैंने वर्टिकल ना लेके हॉरिजॉन्टल लिया है। तो हॉरिजॉन्टल जैसे लूँगा तो ये जो है आपका सिलेंड्रिकल इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज एज्यूम करी है वो आप देख लीजिए। जैसा कि अपन ने लास्ट केस में देखा था, ये जो चीज़ कहलाएगी आपकी, ये क्या कहलाएगी, सॉलिड स्फीयर का रेडियस कहलाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो कंप्लीट रेडियस r है सेंटर से वो कितना है अपने पास r है। ये आपके पास क्या होगी, इस बार लेंथ जो l थी तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, क्योंकि बीच में एक्सेस ऑफ रोटेशन आ गई तो l कितनी हो जाएगी आपकी, l/2 हो जाएगी। ये आपकी सेंटर से जो डिस्क होगी, मतलब ये जो डिस्क बन रही है, जो मोटाई की थिकनेस होगी सिलेंड्रिकल की, इस बार कैसे आ रही है आपकी, वर्टिकल आ रही है। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी सेंटर से इसके डिस्क की और इसके डिस्क के बीच में क्या हो जाएगा, एक्सेस और रोटेशन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है। और ये जो थिकनेस है अपने पास, उस पाव कितनी थिकनेस है, ds थिकनेस अभी भी अपने पास अवेलेबल है। और ये डिस्क की जो लें मतलब जो पॉइंट्स पे लाई कर रही है वो मान लेता हूँ a और b पॉइंट के बीच में लाई कर रही है। तो यहाँ पे मास पर यूनिट जो लेंथ मैंने ली है वो लिया है m/l, और मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क मैंने यहाँ पे कितना मान लिया, मतलब जो डिस्क का मास है वो है ml.dx। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने रेडियस ऑफ एलिमेंट्री डिस्क कितना मान लिया, r² मान लिया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री डिस्क अबाउट द डायमीटर, मतलब ये कंप्लीट ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, ए बी जो डायमीटर है उसके अराउंड कितना हो गया आपका 1/4, मतलब 1/4 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर।
तो 1/4 मास कितना है आपके पास m/l dx और रेडियस कितना है आपके पास एलिमेंटेड इसका r²। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या मिलती है mr³/4l। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपन निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए आइए उसको भी अपन देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या करा इस डायग्राम के अंदर, मैंने क्या करा यहाँ पे पैरेलल एक्सेस थ्योरम अप्लाई कर दी, जो कि आपकी क्या होती है I = सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। क्यों करी, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे पास ये जो डायमीटर है ये जो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसके क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखें तो पैरेलल है। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यहाँ पे पैरेलल एक्सेस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ी। तो यहाँ पे डी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर AB प्लस m इंटू x²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना आ गया, यहाँ पे एम आई जो है आपका कितना आ गया mr²4l dx, जो कि अभी अपन ने क्या निकाला था, पीछे निकाला था। और मास कितना है मेरे पास ml.dx और आपके पास डिस्टेंस कितनी है x² है। तो आप क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को इसके अंदर पुटअप कर देंगे, तो आपके पास डी की वैल्यू कितनी आएगी m/l ब्रैकेट में। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या करिएगा, एक चीज़ और करिएगा कि इसमें भी m/l कॉमन आ रहा है, उसमें भी m/l आपका कॉमन आ रहा है। तो m/l आप क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो इधर कितना रह जाएगा r²/4, और इधर कितना रह जाएगा x² रह जाएगा। और आप क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्या कर देंगे, dx को भी बाहर निकाल देंगे। तो आपके पास डी की वैल्यू कितनी आएगी, m/l आएगी r²/4 प्लस x² का होल ब्रैकेट dx। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जब आपके पास एक एलिमेंट का आ गया है, तो आप क्या करेंगे, कंप्लीट जो डिस्क है उसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जिसकी लिमिट अपन ऐसे लेंगे कि यहाँ से जो लिमिट है जो कि आपका सेंटर से है वो तो कितनी हो जाएगी 0 से l/2, क्योंकि यहाँ पे तो आपका लगेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो 0 हो जाएगा। और आपके कितने लेंथ के लिए निकालना है, l/2 के लिए निकालना है। तो ये तो एक साइड का निकल गया। अब आपको क्या करना है, दूसरे साइड का निकालना है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी वैल्यू सजेस्ट करनी पड़ेगी और उसके अंदर भी आपको लिमिट रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो अपने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। क्योंकि बेसिकली जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ लाई हो रही है, जो आपके सिलेंडर है उसके सेंटर में लाई हो रही है। इसलिए अगर आप एक का निकाल के मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको किसका भी मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरे इस जो ब्रैकेट है ये, मतलब ये जो टर्म है अपना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे किसका मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और लिमिट में क्या ले रहा हूँ यहाँ पे 0 से l/2। तो चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर अपना क्या है। तो देखिए, तो मैंने इधर क्या करा, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इधर क्या करा, 2m मतलब m/l था, उसको क्या करा, पूरे से ही बाहर निकाल दिया। तो अंदर मेरे पास कितना बचा, 0/l/2 तो लिमिट थी, और r²/4 प्लस x².dx, ये मेरे पास अंदर क्या बच गया, मेरे पास यहाँ पे टर्म बच गया, इक्वेशन बच गई। अब मैं क्या करूँगा, dx इसको सेपरेट दे दूंगा और x² को सेपरेट दे दूंगा, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, r²/4 क्या होगा मेरा, ऐसा कांस्टेंट होगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, बाहर ही निकाल देता हूँ पूरा। तो अंदर मेरे पास कितना बचा, dx बचा। और इधर क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे x².dx बचेगा। अब dx का करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, और लिमिट कितनी आएगी, 0 से l/2 आ जाएगी। और वैसे ही अगर मैं x² का करूँगा तो x³/3 आएगा, और लिमिट कितनी आएगी, 0 से l/2 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या करा, यहाँ पे लिमिट पुटअप करी, जो कि कितनी थी, l/2 थी, l/2 - 0। और इधर कितनी पुटअप करेंगे, और यहाँ मतलब इसका जो 3 आएगा इसको मैं बाहर निकाल दूंगा यहाँ से, और इधर कितना बचेगा, खाली x³ बचेगा। x³ में लिमिट पुटअप करूंगा तो मैं कितनी आएगी, l/2 का होल क्यूब, जो कि होता है l³/8 - 0। तो 0 का तो लिखने का कोई सेंस नहीं है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या करा, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर रहा। कंबाइन करने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, इसमें से तो l, ऊपर से तो l कॉमन निकाल लिया और नीचे से 2 कॉमन निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे l कॉमन निकालेंगे तो इधर तो r² बच जाएगा, उधर कितना बचेगा, प्लस का l² बचेगा। और नीचे से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो गया आपका 4, और उधर कितना बच गया 24 की जगह 12। इसलिए कॉमन निकाला क्योंकि मैं जब बाहर निकालूंगा तो l से तो l कट जाएगा और 2 से मेरे पास 2 कट जाएगा।
तो मेरे पास आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई इज इक्वल्स टू एम ब्रैकेट आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 12। तो ये आपका क्या होता है स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, किसके लिए, सिलेंडर के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर से हिट करिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है इस टॉपिक के अंदर तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वीडियोस को कंटिन्यूस देखते रहिए ताकि आपके डाउट इसी तरीके से क्लैरिफाई होते रहें। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहां आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आप मेरे से इस टॉपिक के और भी जो आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और जो भी आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग आरबीएससी सीबीएसई जो बोर्ड्स हैं उनके रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वो आप मेरे से वहाँ पे ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।